केवीएस ज्वाइन करने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अक्सर बच्चों का ये सवाल रहता है। केवीएस की सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ और किस हिसाब से दी जाती है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट या केवीएस दोनों में से कौन सी जॉब बेटर रहती है, और आपका ये ओवरऑल केवीएस या एनवीएस का सफ़र कैसा रहेगा, एंड इसके अलावा केवीएस में सैलरी क्या मिलती है और अदर एक्सपेंसेस क्या मिलते हैं एंड अदर फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, एंड इसमें ट्रांसफ़र कब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का, हर बच्चे का ये सवाल है कि भाई इस पूरे प्रोसेस को एक बार समझ में आ जाए तो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिल जाएगी कि भाई केवीएस हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि केवीएस को ज्वाइन करने के बाद आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर अपना मेडिकल वगैरह बनवाकर, मेडिकल आपको खुद से ही बनवाना पड़ेगा, उसको लेकर आप स्कूल में जाएंगे और स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे। या तो वो फर्स्ट हाफ में ज्वाइन कराएंगे आपसे या सेकंड हाफ में ज्वाइन करा लेंगे। तो अगर सेकंड हाफ में ज्वाइन कराया आपसे तो उस दिन हाफ डे की सैलरी मिलेगी आपको, और बाकी रिमेनिंग डेज उस मंथ में जितने भी बचे होंगे उतनी सैलरी उस मंथ में आपको मिल जाएगी। अमूमन अगर हम देखें तो 60-70 हज़ार रुपये इनिशियल लेवल पर आपको मिलेंगे अगर आप पीआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टीजीटी पीजीटी अगर हैं तो आप 10-12 हज़ार रुपये उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे, एंड डीए मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एवरी ईयर मिलता है वो बच्चों को। ठीक है, इसके अलावा आपको साल भर में अगर आप अपने होम टाउन यानी अपने घर वापस आना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, तो सेकंड एसी का ट्रेन टिकट आपको केवीएस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब उसके एक्सपेंस बियर करता है। इसके अलावा 4 साल में हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको केवीएस देता है। इसके अलावा अगर आपकी कहीं ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र होने के बाद आपने जो भी सामान खरीद रखा होता है पहली पोस्टिंग के ऊपर, वो सारा सामान आप शिफ्ट कर सकते हैं। आप दिल खोल के सामान खरीदें और फिर उसको ले जाने समय जो उसमें एक्सपेंस आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी केवीएस बियर करता है। ठीक है, चाहे उसमें 2 लाख रुपए आए, चाहे 2.5 लाख रुपए आए सामान शिफ्ट करने में। ठीक है, आपकी नई पोस्टिंग पे। ठीक है, पहले ऐसा होता था, ये अभी नया रूल आया, पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हार्ड स्टेशन वालों को ही एक्सपेंसेस या ट्रांसपोर्टेशन मिलता था, लेकिन अब सभी को ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, तो ये भी एक बेनिफिट है। एंड इसके अलावा आप जैसे ही जाएंगे तो आपको क्वार्टर फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वो जा करके क्वार्टर अलॉट करा सकते हैं। जनरली खाली ही रहते हैं क्वार्टर, क्योंकि जो थोड़े मैच्योर टीचर्स होते हैं जो थोड़े से टाइम से रह रहे हैं तो वो क्वार्टर्स में नहीं रहते, क्योंकि क्वार्टर्स की हालत थोड़ी सी खस्ता होती है। तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि अगर हम क्वार्टर में नहीं रहते तो हमें 8-8.5 हज़ार रुपये मिलेंगे एचआरए के नाम पे। ठीक है, जो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है हमारा, वो हमें मिलता है, जिसमें 8-8.5 हज़ार रुपये में या उसमें 1,000-2,000 मिला करके अगर आप बाहर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन मिल जाता है, रेंट पे जगह मिल जाती है, तो उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है आपको। इसके अलावा आपको एनपीएस मिलेगा। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर आपका नाम डाल दिया जाएगा, जिसमें आपकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, मतलब सैलरी के अपार्ट आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी उसमें से कुछ हिस्सा एनपीएस में डाल दिया जाएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट भी उतना ही हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी आपके एनपीएस के लिए। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, जो कि आप जब रिटायर होंगे तो उस टाइम पर आप ये सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो ये एनपीएस की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही है। और इसके अलावा सीजीएचएस की हेल्थ फैसिलिटी भी मिलेगी, अगर आप उसको चाहते हैं ऑप्ट करना तो कर सकते हैं। 600 समथिंग रुपीज़ आपके एवरी मंथ डिडक्ट होंगे, और आप सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है उसके अंदर आपको एनरोल करा दिया जाएगा, तो आपको हेल्थ फैसिलिटी भी केवीएस प्रोवाइड कराएगा। एंड इसके अलावा पहली पोस्टिंग किस अकॉर्डिंग मिलती है, मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलती है, कैसे मिलती है। देखो, जनरली क्या होता है कि अभी पिछली बार जो वैकेंसीज 2023 के अंदर सिलेक्शंस हुए थे, उसमें उन बच्चों के जिनके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे थे, मतलब कट ऑफ्स के काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे, उनको अपने नियर बाई, मतलब घर के आसपास 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के अंतर्गत उनको उनकी पोस्टिंग मिल गई थी। लेकिन जो बिल्कुल बॉर्डर पे ही थे, यानी जो कट ऑफ के बिल्कुल नियरेस्ट थे, उनको पोस्टिंग थोड़ी दूर मिलती है। तो ये सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जो आपकी रिटन एग्जाम की एंड इंटरव्यू की दोनों की मिला करके जो फाइनल मेरिट बनती है, उसके बेसिस पर आपको पहली पोस्टिंग मिलती है। ठीक है, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो नियरेस्ट मिलेगी, और अगर आप बिल्कुल कट ऑफ के ऊपर क्लियर करें तो थोड़ा सा आपको फार मिलेगी। अब पहला ट्रांसफ़र कब होता है, तो देखो पहला ट्रांसफ़र 3 साल या 5 साल में होता है। ठीक है, पहले 3 साल की पॉलिसी थी। ठीक है, तो 3 साल में हो गया था, 2019 वालों का 2021 में हो गया था। लेकिन उसके बाद
5 साल की पॉलिसी आ गई है और अभी राइट नाउ भी 5 साल की पॉलिसी चल रही है। तो अब किसी भी स्टेशन पर आपका ट्रांसफ़र होता है, मतलब पहली पोस्टिंग मिलती है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होने में आपको 5 साल लगेंगे। लेकिन ये पॉलिसी हर साल चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अगर ये चेंज हो गई, 3 साल की आ गई, 2 साल की आ गई, 4 साल की आ गई, तो उस पॉलिसी के तुरंत बाद आपको ट्रांसफ़र का मौका मिल जाएगा। या इसके अलावा अगर आपकी पहली पोस्टिंग हार्ड स्टेशन में हो गई तो 3 साल बाद आप जा सकते हैं, वहाँ से निकलने के लिए एलिजिबल हैं आप। इसके अलावा अगर आपका स्पाउस केस है, यानी आपके जो हस्बैंड या आपकी जो वाइफ है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो भी आपका ट्रांसफ़र ईजिली हो जाता है, ठीक है। उसमें भी 3 साल के अंदर आप निकल सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपके पास मौका नहीं होता कि आप आकर के अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर सकें केवीएस के अंदर। बाकी अब स्टेट गवर्नमेंट या केवीएस कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर है या एनवीएस की जॉब ज़्यादा बेटर है, तो पहले केवीएस और एनवीएस का देख लेते हैं। देखो, एनवीएस का हॉस्टल फैसिलिटीज़ स्कूल्स होते हैं जिसमें हॉस्टल भी होता है। तो अगर आपको बर्डन लेने में कोई दिक्कत नहीं है या आपको 24 घंटे की जॉब करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप एनवीएस की जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वो हॉस्टल फैसिलिटी के साथ होता है। वहाँ पर आप स्कूल की छुट्टी करके अपने घर नहीं आ जाते, बल्कि घर में ही स्कूल खोल दिया जाता है एक तरीके से, ठीक है। वहाँ पर आपको स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर ही घर अलॉट किया जाता है और वहीं पर आपको रहना होता है और बच्चों को थ्रू आउट द डे आपको देखना होता है, समझना होता है, उनको पढ़ाना होता है, एक्टिविटीज़ करानी होती है, सब कुछ कराना होता है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर एक तरीके से बोर्डिंग स्कूल होता है वो, ठीक है। एंड इसके अलावा केवीएस देखो बहुत सारे ऐसे अर्बन एरियाज़ के अंदर है जहाँ पर आप सर्व करते हैं, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। और केवीएस के स्कूल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि अर्बन एरियाज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और केवीएस की, तो कौन सा फ़ायदे का सौदा है। देखो, अगर आपको होम सिकनेस है, आपको घर के पास ही आना है एट द एंड, तो आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट से बेस्ट कोई जॉब नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपका सैलरी एक मेजर फैक्टर है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में ना सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। मैं जनरली जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स देखी हैं उसमें सैलरी इतनी ठीक ठाक नहीं मिलती है। मतलब केवीएस का 50% ही सैलरी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट बीपीएससी में बच्चे जो लगे हैं, एमपी गवर्नमेंट में जो बच्चे लगे हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट में जो बच्चे लगे हैं, या किसी और अदर गवर्नमेंट में जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टीचिंग की जॉब कर रहे हैं, तो उनको सैलरी ठीक ठाक नहीं मिलती। सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को छोड़कर DSSS भी आपको एक काफ़ी हैंडसम सैलरी देता है, जो कि केवीएस से भी ज़्यादा सैलरी है उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर सैलरी का इशू है तो आप केवीएस ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर सैलरी का इशू नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट से बेस्ट कोई भी जॉब नहीं होती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में आपको वर्कलोड भी कम मिलता है, बर्डन उतना ज़्यादा नहीं होता, और आप घर के पास रहते हैं, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी आप विद इन स्टेट ही चल रहा होता है। केवीएस में आपको कुछ नहीं पता कि आप अंडर 40 के अंदर नॉर्थ ईस्ट में भेजे जा सकते हैं, किसी ऐसे रिमोट एरिया में भी भेजे जा सकते हैं जहाँ आपका घर कम से कम 2-2.5 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस पर होगा, सिर्फ आप फ्लाइट से ही आना जाना कर सकते हो, तो वहाँ पर आपका घर जरूर छूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसके अलावा केवीएस में थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, एज टीचर आप थोड़ा सा ग्रो करते हो। स्टेट गवर्नमेंट में उतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रिसर्च इम्प्लीमेंट होती रहती है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई जाती रहती हैं, और समय समय पर मतलब एक तरीके से एक प्राइवेट स्कूल की तरह ही वर्क करता है केवीएस, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट्स की हालत आप सब लोगों को पता ही है किस तरीके से है, लेकिन आराम की जॉब अगर चाहिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। अब केवीएस ज्वाइन करना फ़ायदे का सौदा है या नुकसान है? हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखो, केवीएस की जॉब को ज्वाइन करना, अगर अभी आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको जॉब पकड़नी चाहिए, चाहे वो स्टेट में मिल जाए आपको, चाहे आपको वो केवीएस के अंदर मिल जाए। फिर उसके बाद आपको अपनी प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना चाहिए कि भाई आपको आपके स्टेट में रहना है, तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रिपेयर करो केवीएस को ज्वाइन करने के बाद। और अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर लिया है आपने, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप केवीएस में भी जाएंगे तो भी आपके लिए वो चीज़ें फ्रूटफुल रहेंगी, तो फिर आप केवीएस के ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का अल्टीमेट टारगेट ये है कि पहले जॉब अचीव करो, फिर उसके बाद आपका फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल जॉब जो भी हो, आप उसके पीछे लग जाओ। ऐसा मत सोचो कि नहीं अभी दोनों ही मेरे सामने हैं तो मैं दोनों में से कोई एक को ही सिलेक्ट करूं। तो आपको क्या लगता है कि जिसको आप सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी में सिलेक्शन होगा आपका? नहीं, कई बार ऐसा होता है हम उसमें भी चूक जाते हैं और एक हम हाथ से खुद ही छोड़ देते हैं कि नहीं यार इसमें मैं फोकस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लाइनअप है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऐसा भी बिल्कुल भी मत करो। केवीएस में ज्वाइन करने के अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं। मतलब हो सकता है कि होम सिकनेस की वजह से आपको अच्छा ना लगे केवीएस, लेकिन बहुत सारे सेंस में केवीएस आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा, आपके बच्चों की एजुकेशन को लेकर के आएगा, आपके लिए ग्रोथ लेकर के आएगा, आपके लिए ट्रैवलिंग लेकर के आएगा, आपके लिए एक्सप्लोर करने के तरीके लेकर के आएगा। मतलब आप एक
इनोवेटिव टीचर बन जाएंगे, मतलब एक क्रिएटिव टीचर बन जाएंगे, मतलब एक ओपन एंडेड टीचर बन जाएंगे जिसके पास मौके ही मौके होंगे अपने आप को ग्रो करने के। लेकिन क्या होता है कि हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, है ना। हाँ, यकीनन वर्कलोड कम होता है, टाइमिंग कम होता है, सब कुछ कम होता है, इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन दोनों की प्रायोरिटीज़ अपनी अपनी हो सकती है हर एक स्टूडेंट की, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। बाकी कोई और क्वेश्चन अगर आपका रह गया हो कि सर केवीएस के बारे में थोड़ा ये बताइए ज्वाइन करने से पहले, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगा। अब राइट नाउ क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है कि टायर 2 का रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है और आपका इंटरव्यू उसी दिन अनाउंस कर दिया जाएगा। 10 से 12 दिन आपको इंटरव्यू के अंदर मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें इसके लिए मैं एक पूरी डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी जो बच्चे हमारे केवीएस के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1999 में मैंने केवीएस का इंटरव्यू बैच लॉन्च कर दिया ऑलरेडी, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल से उसकी फ्रेश क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर 1999 रुपीज़ दे करके आप कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन प्लस 5 मॉक इंटरव्यूज़ आपके उसके अंदर फुल मॉक इंटरव्यूज़ कराए जाएंगे, जो कि पूरी तरीके से ये पूरा ऑनलाइन बैच होगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ होगा। गूगल मीट प्लस एप्लीकेशन दोनों पर मिला करके उसकी क्लासेस होंगी, चाहे आप पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी पोस्ट स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग उसमें कवर्ड होगा। और केवीएस के इंटरव्यू को प्रिपेयर करने का जो असली समय है ना, या जो अच्छा समय है, वो अभी है, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद शायद ही आपको उतना समय मिल पाएगा या उतना प्रॉपर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो अपनी लाइफ को जो आपने इतना अच्छा मौका बनाया है टायर 2 में क्लियर होने के बाद अपने इंटरव्यू तक पहुंचने का, इसको ख़राब मत करो। अगर ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो। चाहे आप यूट्यूब पे स्टार्ट कर दीजिए, आप किसी भी बैच को नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब पे स्टार्ट कर सकते, किसी मेंटरशिप में स्टार्ट कर सकते, मतलब किसी टीचर के कनेक्शन में ही अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन करना। खुद से प्रिपरेशन करने से वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और जो लोग आपको बोलते हैं ना कि सेल्फ प्रिपेयर कर लो, सेल्फ, वो आपका सबसे बड़ा नुकसान करा रहे हैं बच्चों। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये आप खुद फील करेंगे अगर आपने ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू अपना खराब कर रखा है तो, सेल्फ प्रिपरेशन के चक्कर में। ठीक है, तो चलो मिलूंगा किसी और न्यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस।